Hi, we have something very interesting to talk about today. The Gaze, a novel by Alif Shafak. And there's a thing that I noticed. Past few months I've been reading on the Alif Shafak. I didn't change even a writer. Rex Street would be different. Alif Shafak is my favorite and then I thought let's get done with her. उनकी सारी बुक्स ही मैं पढ़ लूँ जितनी हैं, फिर मैंने मंगा ली थी. एंड दिस द गेज वॉज लास्ट. अब मेरे पास इनकी और कोई बुक नहीं है. दो बुक्स रहती हैं. एक है Saint of Incipient Insanity, something like that. I don't exactly remember the name of title. And the other one is, I forgot. Honor. This novel is all about the gaze. It explores how our lives are shaped by seeing and being seen. Society is judgmental. We all are somehow judgmental. Even if we are not judgmental, sometimes our one gaze is enough to make someone feel uncomfortable, feel bad about themselves. इस बुक में जो स्टोरी है, there's a woman, she is very fat, and her lover is a dwarf, and they are literally sick of always getting judged by people and the way people look at them. एंड में भी लिखा हुआ है पीछे कि then they reverse their roles, के जब वो बाहर घूमने जाते हैं तो वो अपना हुलिया बदल लेते हैं. शी बिकम्स अ मैन एंड ही बिकम्स अ वुमन. जो उसका लवर होता है, ही पुट्स द मेकअप ऑन एंड बिकम अ वुमन. और जो लड़की है, औरत है, what does she do? She draws a mustache on her face and she becomes a man, a very healthy and a powerful man. और इस तरह वो बाहर जाते हैं. जब वो दोनों साथ होते हैं, अगर असल हुलिये में वो बाहर नहीं जाते क्योंकि उनको पता होता है कि वो पहले इतना अजीब लगते हैं. पीपल आर ऑलवेज गिविंग मीनिंगफुल लुक्स. और वो उनको देख के, अगर वो उनको कुछ बोलते भी नहीं हैं लोग, तो वो देख के ही एक द वे दे लुक एट दम, इट मेक्स दम अनकम्फर्टेबल. कि उनका यही होता है. इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इफ़ दे हैव टू पॉइंट एनी थिंग और एनी पर्सन, तो वो उनका हवाला दे के कहते हैं. लाइक द फैट वुमन, इफ़ शी इज़ इन अ क्राउड, इफ़ शी इज़ इन अ बस, तो लोग इशारा करके कहेंगे कि किसी बंदे का कहना है कि वो वहाँ खड़ा है, तो वो कहेंगे दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ दैट फैट वुमन, एंड तो पीछे है या उससे आगे है. दे बिकम अ सिंबल, दे बिकम एन ऑब्जेक्ट. दे आर नो लॉन्गर ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग्स. तो उनको पता होता है कि अगर वो दोनों साथ चले जाएं, शी इज़ सो हेल्दी, शी इज़ सो फैट एंड ही इज़ सो स्मॉल, कि अगर वो दोनों साथ चले जाएं फिर तो लोग मज़ीद देन दे विल बिकम अम्यूजिंग. लोग उनको देख के फिर हंसना शुरू हो जाएंगे. और ये एक स्टोरी है. लेकिन अली शफक के जो नावल होता है उसमें एक स्टोरी नहीं होती, डिफरेंट स्टोरीज चल रही होती हैं एंड इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स. ये एक अली शफक का ही एलिमेंट है कि वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट स्टोरीज़ को लेके चलती हैं. इस बुक में डिफरेंट स्टोरीज और डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं. फ्रॉम 17th century साइबेरिया टू 18th century फ्रांस, देन फ्रॉम 19th century इस्तंबुल टू मॉडर्न इस्तंबुल. स्टोरी इस तरह सर्कुलेट करती हैं, कैरेक्टर्स उस एज से लेकर उस एज तक. अब इसमें एक ये स्टोरी हो गई, उसमें एक लड़की हो गई, औरत, और एक शी इज़ द प्रोटोगनिस्ट, दैट फैट वुमन. और जो उसका बॉयफ्रेंड है उसका नाम होता है बी सी. ही इज़ वर्किंग ऑन डिक्शनरी ऑफ गेज. समथिंग जो इस बुक के बारे में सबसे ज़्यादा ख़ास बात है ना, वो वही डिक्शनरी ऑफ गेजेस है. उसमें हर लफ्ज़ की एक डिफरेंट तरह से डेफिनेशन होती है. इट वॉज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड समथिंग वेरी न्यू, जो कि मैंने पहली दफ़ा ही पढ़ी और इसका नाम सुना. अब इसमें एक और स्टोरी है कि एक और आदमी होता है, वो एक शो चलाता होता है, फ्रीक शो. अब वो उसमें वो क्या दिखाता होता है, उसमें उसने लिखा हुआ है कि वो जो औरतें होती हैं उसमें उसने एक असूल बनाया होता है कि जो औरतें आएंगी, वो जो एक टेंट बनाया होता है, उसका जो डोर होता है वो वेस्ट की तरफ से होता है वुमेन के लिए, और जो मर्दों के लिए होता है वो ईस्ट की तरफ होता है. मर्द औरत अलग और औरतें अलग होती हैं. जो औरतें हैं वो हमेशा इकट्ठे आती हैं, मतलब इट वॉजंट अलाउड फॉर देम टू कम अलोन. उनको हमेशा जमा होके आना पड़ता था औरतों को. और वो ही कंक्लूड्स दैट द मैन हु इज़ रनिंग दैट शो कि जो वुमेन हैं दे वांट टू सी अगलीनेस. तो वो वहाँ पे एक उनको सबसे दुनिया की बदसूरत तरीन लड़की दिखाता है, द सेबल गर्ल. अब वो सेबल गर्ल बनी कैसी थी
कैसे बनी थी। वो एक दिखाते हैं कि कोई पुराने दौर की बात होती है, उसमें कोई एक कोई एक रस्म हो रही होती है, इट्स देयर रिलीजियस एंड कल्चरल रिचुअल। उसमें एक लड़का होता है बास्केट में और एक सेबल होता है, वो एक एनिमल होता है सेबल। तो उन दोनों की देयर सोल्स आर मिक्सिंग, इस तरह से वो कोई उनका रहबर या समथिंग वो बन जाएगा। लेकिन इससे पहले कि द प्रोसेस कंप्लीट, इससे पहले ही एक आदमी आता है और वो बास्केट उठा के वो देख लेता है, वन गेज। अब उसकी एक नज़र की वजह से वो जो उनका जो सोल मिक्सिंग का प्रोसेस है वो आधा रह जाता है। और फिर क्या होता है, वो जो लड़का होता है वो अजीब तरह का इंसान बन जाता है, आधा वो इंसान होता है आधा जानवर होता है। और बाद में उसकी नस्लें वगैरह चलती हैं, तो उसकी नस्लों से मतलब आधे इंसान और आधे जानवर वो पैदा होते हैं। और उस नस्ल की फिर एक लड़की होती है, वो सबसे शी इज़ दी मोस्ट अगलीस्ट गर्ल, तो सेबल गर्ल। वो फिर वहाँ दिखाई जाती है उन औरतों को शो के अंदर, सबसे एंड पे वही दिखाई जाती है और वही देखने ही वो औरतें आती हैं। मर्द होते हैं जो उनका वाला हिस्सा होता है शो का, उसमें वो उनको सबसे खूबसूरत तरीन लड़की दिखाता है। जो शो में सिर्फ यही दो नहीं होती, शो में और भी बहुत सारे करैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो वुमेन उनके लिए जो उसमें करैक्टर्स होते हैं वो अगली होते हैं, और जो मर्द हैं उनके लिए वो खूबसूरत होते हैं। ला बेला एनाबेल होती है सबसे ज़्यादा हसीन लड़की, वो मर्दों वाले पोर्शन में दिखाई जाती है। उसकी स्टोरी अब वो कैसे पैदा होती है, उसकी स्टोरी है कि जो उसकी माँ होती है वो एक पिक्चर खोल के देखती है, दैट पिक्चर इज़ ऑफ अ यंग मैन। और उसका ये कहा जाता है कोई भी अगर उस मर्द को देख ले, आई मीन ही वाज सच अ ब्यूटीफुल मैन, उसको कोई भी देख ले तो वो औरत वो अपने होश खो बैठती है। तो वो जब उसको देखती है तो वो शायद पागल होती है, ऑल दैट स्टोरी। और फिर वो लड़की पैदा होती है, ट्विंस पैदा होते हैं। एक उसमें से जो अगली होता है, खूबसूरत नहीं होता, वो बच्चा माँ को पसंद आता है, लेकिन ये जो होती है, ये जिस पिक्चर वाला आदमी होता है ये उस पर गई होती है, तो ये उसकी बेटी होती है जो खूबसूरत लड़की होती है। तो उसकी माँ भी उसे प्यार नहीं करती, उसका भाई भी उसे प्यार नहीं करता, उसका बाप भी उसे प्यार नहीं करता, तो वो उसको बेच देते हैं। तो जो शो वाला आदमी है वो इसको लेके आता है, वो फिर एंड पे दिखाई जाती है, उसने कुछ भी नहीं करना होता, शी जस्ट हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड जस्ट स्टैंड देयर। लोग फिर उसकी तरफ देखते हैं और इतनी खूबसूरत होती है, द मैन आर स्टन्ड। सबसे जो बदसूरत है वो भी दिखाए, लोग इसको औरतें देखने आती हैं। और उधर से वो स्टोरी चल रही है, डॉर्फ है और जो फैट वुमेन है उनको भी लोग देखते हैं। एवरीथिंग जो इन डिफरेंट स्टोरीज़ को कनेक्ट कर रही है, वो साइबेरिया में, फ्रांस में, फिर इस्तांबुल में, डिफरेंट 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, इन सब चीज़ों को कनेक्ट एक चीज़ कर रही है इस नावल का थीम, द गेज। देखना और देखा जाना कि किस तरह लोग हमें देख रहे हैं, किस तरह हमारी लाइफ, किस तरह इससे हमारी लाइफ शेप होती है, किस तरह इससे हमारे जो एक्शन हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। हमारी पूरी लाइफ ही तकरीबन इसी चीज़ पे ही बेस होती है कि हाउ आर पीपल सीइंग अस एंड हाउ आर वी सीइंग देम, वाई डू वी वांट टू लुक गुड। हम अच्छे क्यों दिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें, उनको लगे कि हम खूबसूरत हैं। और एवरीथिंग इज़ बेस्ड अपॉन दिस गेज। हिस्ट्री ऑफ गेज है, उसमें डिफरेंट स्टोरीज होती हैं, डिफरेंट स्टोरीज से उनका मतलब समझाया जाता है। अब मैं यहाँ से कुछ पढ़ के दिखाती हूँ। जो प्यूपल है, जो आँख का ये वाला हिस्सा होता है, इसकी डेफिनेशन इस तरह लिखी हुई है, राउंड इन ह्यूमंस, ये डिक्शनरी ऑफ गेज से है। राउंड इन ह्यूमंस एंड जनरली इन अपराइट एलिप्स इन एनिमल्स, इट चेंजेस साइज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट दैट रीचेस द आइरिस। अब आगे है, जो सबसे मुझे पसंद आई वही है कि बीइंग इन लव मेक्स द पीपल्स डायलेट, दिस मीन्स दैट द बिलवड इज ऑलवेज फार अवे। पीपल्स डायलेट इन ऑर्डर टू ईज द पेन कास्ड बाय द डिस्टेंस। बीसी फिर एक और थ्योरी पेश करता है, वो कहते हैं द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, वी लाइन दम ऑल अप एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई वी बिलीव दैट द पास्ट इज गॉन एंड द फ्यूचर हैजंट अराइव्ड येट। वो कहता है कि क्या पता कि पास्ट ने आना हो और फ्यूचर गुजर चुका हो, क्या पता जो टाइम है वो रिवर्स हो जाए। और इस बुक के एंड पे यही होता है कि टाइम रिवर्स होता है। जो सेबल गर्ल होती है वो पैदा ही नहीं होती, क्यों? क्योंकि जब वो उनकी रिचुअल हो रही होती है, द सोल्स आर मिक्सिंग, उस सेबल की और उस एनिमल की और उस लड़के की, उस वक्त जो आदमी आता है जो बास्केट उठा के देखता है, जब रिवर्स टाइम होता है, जब टाइम रिवर्स होता है तो वो आता ही नहीं है, वो नहीं देखता, वो अपना इरादा बदल लेता है। वो कहते हैं मैं नहीं देखता, क्या पता इसमें कोई नुकसान वगैरह हो। ही जस्ट चेंज हिज माइंड। अब उसके एक ना देखने से
क्या होता है कि वो उसमें मसला ही नहीं आता, उस रिचुअल वो इफ़ेक्ट ही नहीं होती, और फिर वो एक आधा इंसान और आधा जानवर वाला नस्ल ही नहीं चलती। वो सेबल गर्ल पैदा ही नहीं होती, चाहे वो जितनी बदसूरत थी या चाहे वो एनाबेल जितनी खूबसूरत थी। वो फिर भी दे डोंट वांट टू बी अ स्पेक्टिकल, वो तमाशा नहीं बनना चाहते थे। उनको भी हक था टू हैव देयर प्राइवेसी एंड टू बी नॉट सीन बाय पीपल। और फिर जब टाइम रिवर्स होता है, जो एनाबेल का, उसमें जो उसकी माँ होती है, जब वो घर की सफाई करी होती है, वो पिक्चर खुलवाती है बॉक्स में से, जब वो कहती है कि इसको खोलो मैंने देखनी है, तो जो उसकी मेड है वो उसको बताती है कि मैम इसमें एक आदमी की तस्वीर है, अगर कोई इसको देख ले तो वो शी लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस, और वो बिल्कुल उसके पीछे पागल हो जाती है। और वो कहती है मैं देखना चाहती हूँ, बट देन लेटर शी चेंज हर माइंड, वो अपना इरादा बदल लेती है और वो नहीं देखती। यहाँ पे भी एक गेस का कंसर्न आ गया। अब उसने नहीं देखा तो जो एनाबेल है वो पैदा ही नहीं हुई। जब वो पैदा नहीं हुई तो वो जो स्टैंड था, जो इसमें जो फ्रीक शो था, उसमें से वो गायब हो जाती है। तो उसमें जो सेबल गर्ल वो भी गायब हो गई, मोस्ट अगलीस्ट गर्ल भी गायब है और मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल भी गायब है। तो वो शो ही नहीं चलेगा, टाइम रिवर्स हो गया। और the past doesn't pass and go away. It doesn't go anywhere. The past always flows into today. That's why being able to forgetting is important. ये BC कहता है। अब मैं इसमें से कुछ लाइन्स वो बताती हूँ जो मुझे पसंद हैं। इसके मैं दिखाऊंगी बाद में। इसके टाइटल्स में इस्तांबुल है, द गेज है, जगहों के नाम लिखे हुए हैं। पहला पार्ट है 1 क्लोज योर आइज, इसका सेकंड पार्ट है 2 ओपन योर आइज। अब जो क्लोज योर आइज फर्स्ट पार्ट है उसमें 4 चैप्टर्स हैं। पैरा साइबेरिया 1885, फिर 1645 टाइम पीरियड के साथ चल रही हैं। फिर जो दूसरा पार्ट है उसमें भी 1885, फिर 1866 टाइम पीरियड चल रहा है, 1999, फिर 1980, फिर 1999। एट द एंड फ्रांस, साइबेरिया, इस्तांबुल। ये इसके चैप्टर्स बने हुए हैं इस तरह। एंड ओपन द बॉक्स, नथिंग लाइक दिस हैपेंड। द सेबल गर्ल was never born. There was never anyone like that. She never existed. There was never a figure, no matter how ugly she was, who lived simply in order to be looked at. Even the ugliest of the ugly, most wretched, plagued creature had the right to remain far out of sight. No matter who is it, कोई भी है, the most beautiful or the most ugly, everyone had the right to remain far out of sight. Without her, the spectators in the cherry-colored tent had no need to close their eyes so tight. One never was. The number one was missing. और फिर इसके आगे लिखा हुआ है कि वो जो आदमी चलाता था उसका नाम बड़ा डिफरेंट था, करामत मम्मी किसके मेमस अफिंदी, आई थिंक टर्किश में है थोड़ा सा। इतना बड़ा वो बड़ा परेशान होता है कि उसके टेंट से जो गायब हो जाती हैं 2 लड़कियां जो शो चला रही थी, लेकिन वो परेशान नहीं होता क्योंकि उसको पता चलता है कि ये ख़त्म हो गया, तो अब उसको कहीं और जगह जाना है, वो कोई और चीज़ बन जाएगा। उसका भी लिखा हुआ था कि ही वॉज मेड ऑफ वैक्स जब वो पैदा हुआ था। अब इस बुक से क्या लेसन मिला, जो चीज़ बड़ी सीखने को मिली वो ये है कि द गेज, हाउ आवर गेज अफेक्ट अदर पीपल्स लाइफ। एक बंदे की ज़िंदगी कितनी मुतासर हो जाती है अगर हम कुछ कहते भी नहीं हैं अपने मुंह से। इवन कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। अगर हम कुछ भी नहीं कहते बट वी पास अ मीनिंगफुल लुक, इफ़ वी सी अ डॉग, इफ़ वी सी समवन सो अगली, इफ़ वी सी समवन फैट, हम उनकी तरफ जिस तरह से देखते हैं, दैट गेज इज़ इनफ टू अफेक्ट दैम। और वो उसका समझ जाते हैं उस मीनिंगफुल लुक को, दे अंडरस्टैंड इट। तो हाउ सैड, हाउ बैड एंड हाउ सैड, वी शुडंट बी जजमेंटल। मुझे बड़ी पसंद आई बुक, सबसे ज़्यादा पसंद इसमें से डिक्शनरी ऑफ गेज पसंद आई, और जो कॉन्सेप्ट है बीइंग सीइंग एंड बीइंग सीन ये बड़ा पसंद आया। और फिर डिक्शनरी ऑफ गेज है, उसमें जो स्टोरीज़ लिखी हुई हैं, अब एक वर्ड है उसकी स्टोरी बयान की जाएगी कि वो कैसे कैसे थी। मुझे बड़ी पसंद है, मैंने हाईलाइट करके रखी हुई हैं, वो बहुत अच्छी होंगी अगर हम बच्चों को कहानियाँ सुनाएँ। यहीं से छोटे बच्चे होते हैं उनको कहानियाँ सुनाएँ, उनको ऐसी हिकायतों की तरह जैसे हम पढ़ते हैं, हिकायत सादी उर्दू में भी हैं एक, तो वो उनकी तरह हैं, एक मज़े की मीनिंगफुल। बच्चों को
प्यासा कौवा इस तरह की कहानियों से बेहतर हम उनको इसमें वो वाली कहानियाँ सुनाएं जो डिक्शनरी ऑफ गेज में है। तो मैंने हाईलाइट करके रखी हुई हैं। इफ़ आई एवर कम अक्रॉस अ चाइल्ड तो मैं उनको यही वाली ही कहानी सुनाऊंगी जो कि इंटरेस्टिंग है, थॉटफुल है और सोचने पे मजबूर भी करती हैं। एंड देयर सम हाउ एंड नहीं होती। हम हमेशा बेशक एंड की तरफ देखते हैं, हमें कंप्लीट एक एंड चाहिए होता है हर चीज़ का, कि हमें एक क्लियर एंडिंग चाहिए। इस बुक में भी क्लियर एंडिंग नहीं है। जो स्टोरी है इट इज़ मूविंग इन सर्कल्स, वहाँ से घूम के वहीं तक ही आ रही है। अब वहाँ से शुरू हुई फिर घूम के वहीं सीन पे ही आई। जो लोग उसको पढ़ेगा उनको पता चलेगा। वी डोंट नीड क्लियर बिगनिंग, क्लियर मिडल एंड क्लियर एंडिंग। आई लव दिस बुक। मुझे एलिफ शफक पसंद है, मुझे यही बड़ी पसंद आई है। वैसे तो मुझे उनका सबसे ज़्यादा पसंद है इट्स हार्ड टू चूज 40 रूल्स ऑफ लव तो वैसे पसंद है, लेकिन 3 डॉटर्स ऑफ ईव, देयर इवन द स्काई, द गेज, सारी बुक्स ही अच्छी हैं, लेकिन ये 3 ज़्यादा मुझे पसंद आई। नेक्स्ट बुक मैं रहा था मैं क्लासिकल पढ़ूंगी। हमेशा सोचती हूँ इस बुक को पढ़ना शुरू करने से पहले मैंने सोचा था क्लासिकल पढ़ूंगी, लेकिन नहीं। अब फिर मैंने सोचा मोहम्मद हनीफ को पढ़ती हूँ। मुझे कंटेम्प्रेरी राइटर्स ये जो हैं इनकी पसंद आती हैं। फिर वो जो पाकिस्तान के बारे में लिखी गई हैं उनमें पहले मैं मोहसिन हामिद को पढ़ती रही हूँ, अब मैं इनको पढ़ के ट्राई करती हूँ। सी यू, बाय।